आशा देवी का हंसता खेलता परिवार था, लेकिन दोनों बहुओं के बीच अक्सर रसोई को लेकर विवाद रहता था। शिवानी को पसंद था कि रसोई उसके हिसाब से चले, जबकि अनन्या को टोकाटाकी पसंद नहीं थी। कभी नमक कम होने पर झगड़ा होता, तो कभी बर्तन साफ न होने पर। घर की रसोई युद्ध का मैदान बन चुकी थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनन्या ने गुस्से में खाना ही नहीं बनाया। तंग आकर आशा देवी ने किचन के बीचों बीच एक रेड लाइन करवा दी। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों के चूल्हे अलग, बर्तन अलग और रसोई पूरी अलग। अब कम से कम घर में शांति तो रहेगी। शुरुआत में बहुएं खुश थीं कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल उदास हो गया। घर में अब दो तरह के खानों की खुशबू आती, लेकिन बातचीत बंद हो गई। रसोई की उस दीवार ने केवल घर को नहीं, बल्कि रिश्तों और प्यार को भी आधा आधा बांट दिया था। कुछ दिनों बाद शिवानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वह रसोई तक जाने की हालत में भी नहीं थी। उसके बच्चे भूखे थे। अनन्या से अपनी जेठानी और बच्चों की यह हालत देखी नहीं गई। उसने उसके बच्चों का ध्यान रखा और उन्हें सुलाया। फिर उसने शिवानी को खाना खिलाया। उस पर दोनों को एहसास हुआ कि दीवार खड़ी करके उन्होंने शांति तो पाली, लेकिन अपनों का साथ खो दिया। शिवानी ने रोते हुए अपनी गलती मानी और अनन्या ने भी माफी मांगी। दोनों सास के पास गईं और किचन फिर से ये करने को कहा और दोनों ने गले मिली। आशा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह लाइन तुम्हें अलग करने के लिए नहीं, बल्कि यह एहसास दिलाने के लिए बनवाई थी कि अकेलेपन से अच्छा मिलजुल कर रहना है। उस दिन रसोई में फिर से एक साथ खाना बना और पूरे घर में खुशियां लौट आईं। कहानी की यह सीख है कि घर की दीवारें ईंटों से नहीं, आपसी प्यार और भरोसे से टिकी होती हैं। यदि दिल मिल जाए तो रसोई की जगह छोटी होने पर भी दिल बड़ा हो जाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।